हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन का लास्ट एक्सरसाइज 7.10 के कॉन्सेप्ट्स प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो फाइनली आपको बहुत अच्छा फील हो रहा होगा कि यार धीरे धीरे ये जो चैप्टर था जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस थी, मतलब पूरी क्लास 12 का सबसे लंबा चैप्टर है ये, है ना, वो आज खत्म हो जाएगा। राइट है क्या? तो स्टूडेंट्स 7.10 बेसिकली बेस्ड है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर। ठीक है, तो कुछ टोटल मैं आपको बता दूं, लगभग हम लोग 8 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, लेकिन उन 8 प्रॉपर्टीज में जो बहुत ज्यादा काम आने वाली प्रॉपर्टीज हैं, राइट, वो आप ये मान सकते हो कि लगभग 4 प्रॉपर्टीज ही हैं जो बहुत ज्यादा काम आती हैं। बाकी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं और रेयरली यूज्ड हैं, है ना, बहुत ही रेयरली यूज्ड हैं। तो और क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज लगा के बहुत ही इजी हो जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज बहुत आसान है। तो आइए विदाउट टेकिंग मच टाइम लेट्स प्रोसीड विद द लेक्चर। चलिए, तो सीधा सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग प्रॉपर्टीज के साथ ही। ठीक है, अच्छा, एनसीईआरटी में प्रॉपर्टीज ऐसे दे रखी है P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7। तो मैं भी वैसे ही लिखवा देता हूं, है ना, सो दैट कि जब मैं अगर बोलूं P4 तो आपको एनसीईआरटी से जब आप मैच करो तो आपको प्रॉब्लम ना हो कि सर आपने P4 कुछ और लिखवा दिया, वहां पे P4 कुछ और है। ठीक है, चलिए तो प्रॉपर्टीज लिखवाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, सो सबसे पहले तो कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाते हैं जो कि बहुत बेसिक है। P0 प्रॉपर्टी, ठीक है, P0 प्रॉपर्टी क्या कहती है? कहती है कि यार अगर कोई इंटीग्रेशन है a to b fx dx, ठीक है, कह रहा हम इसके अंदर वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, है ना, इसको डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। अगर आप सिंपली इस x को लेट्स से बच्चों t मानोगे तो फिर आपको dx dt मिल जाएगा, और जो x की लिमिट्स हैं वो t पे भी अप्लाई हो जाएंगी। तो फाइनली आप क्या लिख सकते हो? बेसिकली यहां पे x की जगह मतलब वेरिएबल चेंज कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो इट इज ft dt एंड x की लिमिट ही सेम हमारी क्या होगी, t की लिमिट्स हो जाएंगी। तो यानी कि यहां पे लेफ्ट और राइट साइड में आप क्या देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ जो वेरिएबल है x वो t में कन्वर्ट हो गया। तो यानी कि हम किसी डेफिनेट इंटीग्रेशन की कोई प्रॉब्लम है और अगर हमें उस प्रॉब्लम में उस पर्टिकुलर डेफिनेट इंटीग्रेशन का खाली वेरिएबल चेंज करना हुआ, जरूरत है ऐसी, तो हम कर सकते हैं डायरेक्टली, है ना, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? है ना, चाहे आप इसको एज इट इज रहने भी दे सकते हो। ठीक है, क्लियर है क्या? वेरी गुड बच्चों। चलिए, अब जो दूसरी बेसिक प्रॉपर्टी है ना, अच्छा, ये प्रॉपर्टी बहुत ही रेयरली यूज्ड है ना, मतलब पूरे एक्सरसाइज में हम लोग एक बार इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक स्टेप में, वेरी रेयरली यूज्ड, बहुत ही रेयरली यूज्ड प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है बच्चों, लेट्स से P1। ठीक है, P1 प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई इंटीग्रेशन हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन a to b fx dx है, ठीक है, तो अगर हम लोग लिमिट्स को इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब a to b है ना, तो b to a कर रहे हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन होगा क्या? देयर विल बी अ नेगेटिव साइन, देयर विल बी अ नेगेटिव साइन। मतलब आप समझिए मेरी बात, अगर a to b fx dx है, राइट है, और लिमिट्स आपस में इंटरचेंज होती हैं, राइट, a से b की जगह b से a होती है, तो देयर विल बी अ नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो लिमिट इंटरचेंज होने पे एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस हो जाता है। और ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, ऐसा इसलिए हो रहा है स्टूडेंट्स, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, मान लो इस प्रॉपर्टी को मैं यहां पे ले जाऊं, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को मैं यहां पे ले जाऊं, तो आप जरा समझिएगा, यहां पे मान लो अगर इंटीग्रेशन आपके पास कैपिटल fx आया और आपने लिमिट लगाई a to b, तो ये fb माइनस fa हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, इधर इस केस में अगर इंटीग्रेशन मेरे पास fx आया और लिमिट में लगा रहा हूं b to a और यहां पे एक नेगेटिव साइन है, राइट है, सो बेसिकली इसको अगर आप देखोगे तो इट इज व्हाट वी कैन से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये क्वांटिटी एक्चुअली इसके इक्वल ही है। तो नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग यहां से एक नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो fa माइनस fb हो जाएगा वो, राइट है क्या? तो उससे हमारी लिमिट्स इंटरचेंज हो जा रही हैं। ठीक है ना, ये वाली जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, ये भी रेयरली यूज्ड है ना, क्या भैया? रेयरली यूज्ड है, बहुत कम इस्तेमाल होने वाली प्रॉपर्टी है। क्या लगा सर फिर क्यों लिखवा रहे हो? मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि
एनसीईआरटी के अंदर ये मेंशन्ड है प्रॉपर्टी, यह प्रॉपर्टी एनसीईआरटी के अंदर है और इस पे बेस्ड कोई एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई बताओ इन चार ऑप्शन में से कौन सी प्रॉपर्टी वैलिड है। ठीक है, तो P0 P1 हो गया जो कि रेयरली यूज प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, आगे चलते हैं एंड प्रोसीड करते हैं P2 पे। ठीक है, अच्छा जैसे इनके प्रूफ आपको मतलब साफ साफ दिख रहे हैं, प्रूफ ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि खाली प्रॉपर्टी लिख सकता हूं क्या? खाली प्रॉपर्टी लिख सकता हूं क्या मैं, है ना? तो खाली प्रॉपर्टी लिख दूंगा ना तो फिर आपको ज्यादा नोट करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो P0 P1 हो गया। ठीक है, ठीक है, इसको हटा दूं क्या? इसको हटा देता हूं। ठीक है, अब P2 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना, P2 प्रॉपर्टी। अब P2 प्रॉपर्टी क्या कहती है भैया? कहती है अगर A से B fx dx है, राइट, और मान के चलिए एक नंबर लाइन पे यहां A है यहां B है और बीच में कोई नंबर C है, तो मैं क्या कर रहा हूं A से B तक इंटीग्रेट कर रहा हूं। तो कहते हैं कि यार आप टुकड़ों में भी इंटीग्रेट कर सकते हो, मतलब आप A से लेके C तक एक बार इंटीग्रेट कर सकते हो, C से लेके B तक एक बार इंटीग्रेट कर सकते हो, मतलब आप A से लेके C तक एक बार इंटीग्रेट कर सकते हो, प्लस C से लेके B तक आप एक बार इंटीग्रेट कर सकते हो। क्लियर है क्या सर? जल्दी से बताइएगा प्लीज। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी सर जनरली कहां इस्तेमाल होती है? ये प्रॉपर्टी जनरली इस्तेमाल होती है सर मॉड्यूलस फंक्शन के केस में, जब भी हम लोग मॉड्यूलस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन अभी वो मॉड्यूलस फंक्शन में हम अपन अप्लाई करके आपको दिखाएंगे, बट उससे पहले क्या दिखाना है देखो, इसको ऐसे भी समझ सकते हो स्टूडेंट्स कि आपको भी पता है कि A से B fx dx का मतलब क्या है कि मान के चलिए कोई कर्व है y = fx और अभी हम लोग A से लेके B तक इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, लेट्स से दिस इज A, राइट, और दिस इज B। तो A से B तक हमें क्या मिलता है इंटीग्रेट करने पे? ये पूरा एरिया, राइट, ये पूरा एरिया मिलता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर बीच में कहीं C है तो अगर मैं A से C तक इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को ये एरिया मिल जाएगा, और C से B तक इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को ये एरिया मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली जोड़ के हमें वही एरिया मिल रहा है ना जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिल रहा था, राइट है। तो बेसिकली एरिया या ज्योमेट्रिकली भी हम इस प्रॉपर्टी को फील कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकली भी हम इस प्रॉपर्टी को फील कर सकते हैं। अब ये प्रॉपर्टी जनरली लगती कहां है? ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको, पहले आप फटाफट से इतनी जानकारी नोट करिएगा प्लीज। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, जनरली एग्जांपल बता रहा हूं, ये प्रॉपर्टी कहां यूज होती है? इन केस ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। इन केस ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन कैसे भैया, है ना, वो आपको मैं बता रहा हूं कि मॉड्यूलस फंक्शन के केस में ये प्रॉपर्टी कैसे इस्तेमाल होती है। मान लो मैं इंटीग्रेशन कह रहा हूं कि भैया मेरे को 2 से 8 तक का इंटीग्रेशन करना और ये मॉडुलस x - 5 है, तो मैं कैसे इंटीग्रेट करूंगा? तो देखो बच्चों बहुत ध्यान समझिएगा, x की वैल्यू 2 से लेके और मैं 8 तक कैलकुलेट कर रहा हूं, मतलब ये नंबर लाइन लिए मैंने। अब x - 5 जीरो कहां होगा? जब x की वैल्यू 5 होगी, तो ये x = 5 मेरा क्या हो गया? क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब देखो जब 5 से और 8 के बीच में मैं कोई नंबर लूंगा 6 लेट से, तो 6 - 5 ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए मॉडुलस क्या करेगा? इसको एज इट इज लिख देगा, राइट है क्या? क्लियर है क्या? अच्छा, अब 2 से 5 के बीच में लेट से मैंने एक नंबर लिया 4, तो जब मैं x की वैल्यू को बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा 4 पुट करूंगा ना, तो 4 - 5 नेगेटिव आएगा। और मॉडुलस क्या करता है? मॉडुलस एक नेगेटिव क्वांटिटी को कैसे पॉजिटिव बनाता है? एक नेगेटिव और देके, ठीक है ना, तभी तो पॉजिटिव बनाता है। सो मॉडुलस एक नेगेटिव क्वांटिटी को एक नेगेटिव और देगा। क्लियर है क्या? राइट है क्या? चलिए, तो ये हमने फंक्शन को स्प्लिट कर लिया है ना, 2 से 5 के बीच में 4 रख के देख लिया, 5 से 8 के बीच में 6 रख के देख लिया। जब पॉजिटिव था तो फंक्शन एज इट इज, जब नेगेटिव था तो फंक्शन पे एक नेगेटिव और आ गया। अब स्ट्रेटेजी क्या है कि हम लोग 2 से 5 तक एक बार इंटीग्रेट करेंगे और 5 से 8 तक एक बार इंटीग्रेट करेंगे। तो कैसे इंटीग्रेट करने वाले हैं जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। 2 से 5 तक मैं इस फंक्शन को, यानी कि ये जो नेगेटिव फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करूंगा, और 5 से 8 तक मैं ये x - 5 को इंटीग्रेट करूंगा। तो ऐसे जब मॉडुलस फंक्शन होते हैं, तो क्योंकि हमें उनको स्प्लिट करना होता है, तो हम 2 टुकड़ों में क्या करना
होता है, हमको इंटीग्रेशन करना होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी नंबर P2 है वो जनरली मॉडुलस फंक्शन के केस में लगती है, ठीक है ना। तो यहां पे मैं एक छोटी सी चीज बस मेंशन कर दे रहा हूं कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में जब आप नोट कर रहे हैं तो आप ये भी एक छोटी सी बात नोट करें कि ये जो C है राइट, वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, बेसिकली A और B के बीच में आ रहा है, बीच में आ रहा है। C इज बेसिकली ग्रेटर देन A, यानी कि C ग्रेटर देन A है और लेस देन B है, ठीक है ना। तो आप A से C तक इंटीग्रेट करोगे और C से B तक इंटीग्रेट करोगे ना। सो ये वाली बात आप इसके लिए नोट कर लेना, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्लीज बच्चों नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको सिर्फ छोटी छोटी सी दो प्यारी प्यारी सी प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा, ठीक है। हालांकि वो एक ही प्रॉपर्टी है, एक से दूसरी प्रॉपर्टी पैदा हुई है। उसके बाद मैं आपको प्रॉपर्टी नहीं बताने वाला हूं, मैं सीधा चलूंगा क्वेश्चंस पे, क्योंकि मैं वो जो टोटल 8 प्रॉपर्टीज आपको लिखवाने वाला हूं वो 5, 2 और 1, यानी कि 5 प्रॉपर्टी हमने स्टार्टिंग में पढ़ी, 3 ये पढ़ ली, 2 और पढ़ाऊंगा, 5 प्रॉपर्टी के बाद सीधा प्रॉब्लम्स, फिर 2 प्रॉपर्टी और पढ़ाऊंगा, फिर प्रॉब्लम्स, और फिर 1 प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, फिर प्रॉब्लम्स। ऐसे करके हम लोग 8 प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे। पहले फटाफट से एंटायर चीजें बच्चों प्लीज नोट कर लीजिए, ठीक है। एंटायर चीजें नोट कर लीजिए। क्या हो रहा है भैया, दिल का दरिया, नोट कर लीजिए प्लीज। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। यस, वेरी गुड बच्चों। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे P3 प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, इन प्रॉपर्टीज के सही बता रहा हूं, प्रूफ्स आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसलिए आप ज्यादा उनके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। सीधा आप लोग क्या करेंगे, इनको अप्लाई करना सीखेंगे इन क्वेश्चंस, ठीक है। सो P2 तक तो पढ़ा दिया। P3 प्रॉपर्टी, P3 प्रॉपर्टी क्या कहती है, कहती है कि सर A to B fx dx, राइट, ये किसके इक्वल होता है। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको x को रिप्लेस करना है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x से, यानी कि x को रिप्लेस करना है a प्लस b माइनस x से, ठीक है। तो यानी कि हम कह रहे हैं कि a to b fx dx किसके इक्वल है सर। सो a to b f x की जगह क्या रखने को बोला मैंने आपको, a प्लस b माइनस x, ठीक है ना। तो ये इसके इक्वल हो जाता है, ये इसके इक्वल हो जाता है, ठीक है, राइट है क्या बच्चों। ये प्रॉपर्टी भी जनरली कहां यूज होगी, क्योंकि जब बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो जाती हैं तो जनरली कहां होंगी, ये कहां पे यूज होती है बच्चों प्रॉपर्टी। तो यूसेज बता रहा हूं, जब किसी भी क्वेश्चन में लोअर लिमिट और अपर लिमिट का जो सम है ना, यूज्ड व्हेन बता रहा हूं, ये जनरली कहां यूज होती है भैया, जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट का जो सम है वो जनरली क्वाड्रेंटल एंगल्स के इक्वल हो। किसके इक्वल हो सर, क्वाड्रेंटल एंगल्स के इक्वल हो। क्वाड्रेंटल एंगल्स कैसे होते हैं, अरे क्वाड्रेंटल एंगल्स कैसे होते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स वो होते हैं जो एक्सिस पे लाई करते हैं, यानी कि 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, यानी कि जब a और b यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट का सम जनरली π/2 होगा, पाई होगा, 3π/2 होगा, 2π होगा, राइट। ऐसे केसेस में हम लोग P3 प्रॉपर्टी जनरली लगाते हैं, ठीक है। सो ये ध्यान रखना, A प्लस B क्वाड्रेंटल एंगल्स होने चाहिए, और क्वाड्रेंटल एंगल किसको बोलते हैं, दीज एंगल्स आर कॉल्ड एज क्वाड्रेंटल एंगल्स, ठीक है, राइट है क्या। चलिए अब स्टूडेंट्स जरा बहुत ध्यान से समझिएगा, इसी से पैदा होती है एक दूसरी प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी एक तरीके से सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है। मतलब इस प्रॉपर्टी को, जिसको मैं अब लिखने वाला हूं, इसको हम लोग किंग्स प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। किसके नाम से जानते हैं, किंग्स प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को, किंग्स प्रॉपर्टी, राइट। और एनसीईआरटी में इसको P4 भी बोला गया है ना, क्योंकि P4 प्रॉपर्टी है। इसमें फर्क कुछ नहीं है, वो P3 प्रॉपर्टी से ही पैदा हुई है। बस फर्क क्या है कि आपका जैसा लोअर लिमिट यहां पे A है और अपर लिमिट B है, तो ये प्रॉपर्टी में लोअर लिमिट 0 होती है और अपर लिमिट A होती है। यानी कि कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिखे, कैसा, 0 to π/2, राइट, 0 to π/4, ठीक है, 0 to π/π, है ना। तो जनरली इन केसेस में हम लोग P4 लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। क्या करते हैं,
इन केसेस में, मतलब ये प्रॉपर्टी यूज कब होती है, यूज्ड व्हेन, जब आपके पास 0 टू समथिंग की सिचुएशन हो, यानी कि 0 टू समथिंग की सिचुएशन हो, तब हम लोग जनरली P4 प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये इस्तेमाल कैसे होती है, बिल्कुल कुछ नहीं करना आपको, जैसे यहां पे आपने x को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस किया था। ठीक है, ठीक है भैया, जैसे आपने यहां पे इस प्रॉपर्टी में क्या किया था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, ऐसी आप इस प्रॉपर्टी में भी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस करने वाले हो। अब क्योंकि लोअर लिमिट 0 है तो उसको लिखने की ऐसा जरूरत नहीं है, तो हम लोग सीधा कहेंगे कि x को रिप्लेस करने वाले हैं a माइनस एक्स से। सो x को रिप्लेस करने वाले हैं a माइनस एक्स से। ठीक है, सो दिस इज योर P4 प्रॉपर्टी, और मैंने आपको बताया कि ये जनरली कब इस्तेमाल होगी बच्चों, जनरली कब इस्तेमाल होगी बच्चों, जब 0 टू समथिंग की सिचुएशन बनेगी, 0 टू समथिंग की सिचुएशन बनेगी, 0 टू पाई, 0 टू पाई बाय 4, 0 टू पाई बाय 2, ऐसे केसेस में किंग्स प्रॉपर्टी लगती है, यानी कि P4 प्रॉपर्टी लगती है। ठीक है, अब ये मैंने आपको 5 प्रॉपर्टी लिखवा दी है ना, P0 से लेके P4 तक। यहां पे पॉज लेते हैं और पहले पूरी प्रॉपर्टीज को प्लीज नोट करिए अच्छे से। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग जितनी प्रॉपर्टीज अभी तक पढ़ चुके हैं उसके ऊपर पहले प्रश्न करेंगे, तब जाके हम लोग आगे की फर्दर की प्रॉपर्टीज पे प्रोसीड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फटाफट से नोट करिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। कैसे होगा भैया ये सवाल। अच्छा, सबसे पहले ये सवाल देखने के बाद आपको अपने मन में ये सवाल पूछना चाहिए, है ना, लेट्स से दिस इंटीग्रेशन इज आई, कि अभी तक मैंने 9 एक्सरसाइजेस कर ली हैं, राइट, ये 10वीं एक्सरसाइज चल रही है। पिछली 9 एक्सरसाइज में ऐसा कोई भी एक फॉर्मूला मेथड ऐसा है कि जो हम यहाँ लगा सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, मतलब पूछना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो है हम उन चीज़ों की कदर नहीं करते हैं, है ना, हमें हमेशा कुछ नया चाहिए, राइट है, लेकिन हमें पूछना चाहिए कि यार क्या एग्जिस्टिंग मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है किसी भी तरीके से। कुछ आपके मन में आ रहा हो कि सर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, कुछ भी। देखिए, क्वेश्चन को जब आप देखते हैं तो वीडियो को पॉज करके 1 मिनट 2 मिनट अगर उसके बारे में आप सोचना भी शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपको मैथ्स कैसे वर्क करती है ये समझ में आना शुरू हो जाएगा, और फिर आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी। तो देखिए, अभी तक हमारे पास सो फार हमने जितना भी पढ़ाई करी है, ऐसा कोई भी एक मेथड नहीं है जिससे कि इस क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकें, राइट। लेकिन अभी रिसेंटली हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, ठीक है, और मैंने आपको कहा था कि यार 0 टू समथिंग में एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हम। आप अपनी कॉपी में चेक करो, क्योंकि अभी आपने नोट्स बनाए हैं। 0 टू समथिंग में वी कैन यूज P4 प्रॉपर्टी, राइट, विच इज अ किंग्स प्रॉपर्टी, राइट, किंग्स रूल। इसमें क्या होता है सर, इसमें 0 टू a fx dx को हम लोग x को रिप्लेस कर देते हैं, हम लोग किससे, इस x को रिप्लेस कर देते हैं हम लोग a माइनस एक्स से, राइट, a माइनस एक्स से। क्या लगा सर, इसको लगा के देखें, क्या लगा के देखते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या ऑब्टेन होता है, और फिर जब ऑब्टेन होगा तो अब सोचेंगे कि क्या एग्जैक्टली कर सकते हैं। और ध्यान रहे स्टूडेंट्स, जब हम लोग चीज़ों को, क्योंकि एट फर्स्ट किसी को नहीं पता होता, ठीक है, कि भाई एग्जैक्टली करना क्या है, हम कुछ करके देखते हैं, चीज़ें सिंप्लीफाई होती हैं, एंड देन वी डिसाइड कि अच्छा अब हमें ऐसा करना चाहिए। तो इसलिए हाथ पे हाथ धर के ना बैठे, ये प्रॉपर्टी लगाएं तो हम लोग बाई P4, राइट, और आप एग्जाम में बाई P4 नहीं लिखेंगे, आप एग्जाम में एग्जैक्टली ये प्रॉपर्टी लिखेंगे ना, अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी, ठीक है ना, अप्लाइंग द प्रॉपर्टी, ठीक है, ये अप्लाइंग करते हुए, ठीक है ना, आई कितना हो जाएगा भाई हमारे पास 0 टू पाई बाय 2। अब देखिएगा बच्चों, जहां x है वहां a माइनस एक्स, यानी कि 90 माइनस एक्स करेंगे तो साइन 90 माइनस एक्स कितना होगा बच्चों, cos x हो जाएगा, राइट। फिर डिनोमिनेटर में आ जाओ, x की जगह 90 माइनस एक्स करना है तो यानी कि साइन 90 माइनस एक्स cos x हो जाएगा, राइट। फिर यहां आ जाओ, x की जगह क्या करना है, 90 माइनस एक्स करना है तो cos 90 माइनस एक्स साइन x हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद सर हमारे पास बेसिकली ये चीज़ आ गई क्या सर, बेसिकली हमारे पास प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद ये चीज़ आ गई। क्या लगा सर, अब भी तो क्वेश्चन वैसे के वैसा ही है, क्या ही उखाड़ लिया हमने प्रॉपर्टी लगा के, है ना भाई, क्या ही उखाड़ लिया हमने प्रॉपर्टी लगा के सर, अब भी तो क्वेश्चन वैसे का वैसा ही है। यस, वैसे का वैसा ही है, लेकिन अब मैं कुछ कर सकता हूँ, पता क्या कर सकता हूँ, देखो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, ठीक है, राइट है क्या।
अगर मैं उसको फर्स्ट इक्वेशन बोल रहा हूं, इसको सेकंड इक्वेशन बोल रहा हूं, तो अगर मैं, है ना, थोड़ी देर बैठूंगा और सोचूंगा और मैं इन दोनों को ऐड करने में डिसाइड करता हूं कि मैं ऐड कर लूं, क्यों, बताता हूं उसका रीजन। तो i और i 2i हो जाएंगे। अच्छा, ये 0 to π/2 लिमिट है, इसकी भी और उसकी भी, ठीक है। डिनोमिनेटर क्वांटिटी सेम है बच्चों, राइट, बल्कि आप देख लो क्या आएगा एग्जैक्टली। आप देख लो, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करता हूं तो इट इज रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, राइट। और मेरे पास जो i2 आया है, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, राइट, एक सेकेंड, जो मेरे पास i2 आया है वो भी अगर आप देखोगे बच्चों तो एग्जैक्टली यही है ना, बस ऊपर यहां पे रूट कॉस एक्स है। जरा बहुत ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, मैंने ये क्वांटिटी प्लस ये क्वांटिटी ऐड करके लिख दी। अरे इसको आगे पीछे लिख दिया मैंने, राइट है क्या। अच्छा, जब डिनोमिनेटर सेम होता है, मान लो 5 2/5 और 3/5 है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, राइट है क्या, न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। यहां डिनोमिनेटर सेम है तो क्या मैं न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर सकता हूं। सो न्यूमरेटर को जब मैं डायरेक्टली ऐड करूंगा तो ये कुछ मेरे पास ऐसा आएगा बच्चों, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स एलसीएम आ गया, और डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से मैं न्यूमरेटर को ऐड कर सकता हूं। कर सकता हूं क्या सर, कर सकता हूं क्या, मतलब मैं ये 0 to π/2 एंड दिस मच ऑफ dx। अब क्लियरली ये इससे कट गया और dx का इंटीग्रेशन होता है x, और 0 to π/2 करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके π/2 आ जाएगा ना भाई, π/2 माइनस 0 यानी कि π/2। ये मेरे पास 2i का वैल्यू आया। किसका वैल्यू आया बच्चों, 2i का वैल्यू आया। यानी कि अब जरा बहुत ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा स्क्वीज करेंगे क्वेश्चन को। अगर मैं, देखिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, यस दिस इज द केस, ठीक है। अब अगर सर बहुत ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो ये मेरे पास 2i का वैल्यू आ गया ना, इसको यहीं रख दूं क्या मैं, या एक काम कर देते हैं, इसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं ना इधर, ये देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, ठीक है। अब जरा समझिएगा, मैंने फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को ऐड किया, ऐड करने के बाद सर मेरे पास डिनोमिनेटर सेम था तो मैंने न्यूमरेटर को ऐड कर दिया और कैंसिल करके मेरे पास 1 आया, और dx का इंटीग्रेशन x होता है। तो ये किसकी वैल्यू चल रही है मेरे पास, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, ये मेरे पास 2i का वैल्यू चल रहा है ना, इट इज द 2i वैल्यू, ठीक है, 2i वैल्यू है बच्चों। अब 2i का वैल्यू अगर मेरे पास π/2 है तो i का वैल्यू π/4 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अवर आंसर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर हम ऐसा कैसे सोच पाएंगे एग्जाम में। एग्जाम में बेटा तो वही सोचता है जो एग्जाम से पहले तो तैयार करता है। हम कैसे कैसे सोच सकते हैं, कैसे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जब हम 1000 प्रॉब्लम सॉल्व करके जाएंगे एग्जाम में तो हमें 1000 तरीके पता होंगे सोचने के, राइट, और वही तरीके हम इस्तेमाल करते हैं एग्जाम में। अभी आप डिस्कवर कर रहे हो ये तरीके, सीख रहे हो, तो अपने दिमाग पे ज्यादा लोड नहीं लेंगे। हम ऐसे भी सवाल कर सकते हैं। अब आपको एक सोचने की डायरेक्शन पता है, नई डायरेक्शन है वो। ऐसे ही आपको हर बार हर क्वेश्चन में लगभग एक नई डायरेक्शन मिलती है सोचने की, ठीक है, और हमें पता चलता है कि अच्छा ये सवाल ऐसे भी सॉल्व हो सकता था, ठीक है। चलिए, तो यानी कि इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन, P4 प्रॉपर्टी लगा के एंड हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब इसको नोट करिए पहले तो प्लीज, ठीक है। फिर हम लोग चलेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रश्न पे, ठीक है। वंडरफुल बच्चों, अब अगर आपको ध्यान हो तो यह एक मॉडुलस को इंटीग्रेशन करने वाला क्वेश्चन है। और अगर मैं आपको दिखा दूं कि मैंने आपको एक प्रॉपर्टी सिखाई थी जो मैंने कहा था कि सिर्फ मॉडुलस में लगती है, मॉडुलस फंक्शन को इंटीग्रेट करने में, तो यानी कि प्रॉपर्टी नंबर P2 हम लोग लगाने वाले हैं। उसमें हमने क्या किया था, इस मॉडुलस को ब्रेक किया था। जहां पे पॉजिटिव है एज इट इज लिखा था, जहां ये नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा के लिख दिया था, ठीक है ना, टू मेक इट पॉजिटिव। तो ऐसे करके ही हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना ये वाला सवाल सॉल्व करने वाले हैं। अब जरा बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, यह जो प्रश्न है बच्चों, मुझे -5 से 5 तक का इंटीग्रेट करना है।
और ये अंदर वाली क्वांटिटी कहां पे जीरो हो रही है, x इक्वल टू -2 पे। सो x इक्वल टू -2 पे सर क्या हो जाएगा, ये अंदर वाली क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। अच्छा, अब स्टूडेंट जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, -2 और 5 के बीच में लेट्स से मैं कोई नंबर जीरो ले लेता हूं, तो 0 + 2 पॉजिटिव। सो मॉडुलस पॉजिटिव क्वांटिटी को एज इट इज रख देता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं क्या कर रहा हूं कि अगर मैंने -5 और -2 के बीच में लेट्स से मैंने -3 रख के देखा, तो x की वैल्यू -3 रखूंगा तो -3 + 2 -1 यानी कि नेगेटिव चीज होगी। मॉडुलस क्या करता है, एक नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाने के लिए एक नेगेटिव और देता है, यानी कि x + 2 नेगेटिव है, इसको एक नेगेटिव और देके पॉजिटिव बनाएंगे। यहां तक का ब्रेक करना आ गया आपको, ठीक है। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपको जो सिखा रखा है, यहां से यहां तक आप ये फंक्शन इंटीग्रेट करोगे और यहां से यहां तक आप ये फंक्शन इंटीग्रेट करोगे। मतलब आपका जो इंटीग्रेशन आय है, राइट, दिस आई इंटीग्रेशन, उसमें आप कैसे करोगे, -5 से लेके -2 तक आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने जा रहे हो, -(x + 2) को इंटीग्रेट करने जा रहे हो। और स्टूडेंट्स -2 से लेके +5 तक आप x + 2 को इंटीग्रेट करने जा रहे हो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताइएगा प्लीज। अब तो ये बहुत ही आसान सवाल है ना, जैसा हम लोग बचपन में करते थे, वो सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब वैसे तो मेरी इच्छा नहीं है, बट मैं एक प्रॉपर्टी जो मैंने आपको पढ़ाई थी उसको लगाना चाह रहा हूं, कम से कम उसका एक बार इस्तेमाल तो हो जाएगा, कि अगर इस नेगेटिव को हटाना है तो लिमिट्स इंटरचेंज कर दो। लिमिट इंटरचेंज करने के बाद क्या होता है, एक नेगेटिव इंट्रोड्यूस होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो। तो इस नेगेटिव को हटाना है तो क्या करना है, लिमिट इंटरचेंज कर देना है। ये -5 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ठीक है। इट इज x + 2 का इंटीग्रेशन, ठीक है। और द सेम क्वांटिटी ये एज इट इज रहेगी, ठीक है। क्लियर है क्या भैया? जल्दी से बता दीजिए प्लीज। आई थिंक यहां तक सभी प्राणियों को सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है, राइट है क्या? सब कुछ क्लियर है क्या सर? वेरी वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, आगे क्या कर सकते हैं, सिंपल इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो भैया x + 2 का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन होता है x² / 2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन होगा 2x, ठीक है ना भैया। 2 तो बाहर आ जाएगा, तो dx का इंटीग्रेशन x। इसमें एक बार तो लिमिट लगा दो आप -2 से -5। और ऐसा कुछ नहीं है कि लोअर लिमिट हमेशा छोटी होनी चाहिए, अपर लिमिट हमेशा बड़ी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है ना। हमने लिमिट से इंटरचेंज कर दिया। तो इधर भी इंटीग्रेशन क्या ही आएगा, x का x² / 2 और 2 का 2x। सो लिमिट हो जाएगी -2 to 5। अब सर जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, जब मैं अपर लिमिट रखूंगा तो -5 का स्क्वायर 25/2 और -5 दूनी 10, ठीक है। फिर -2 का स्क्वायर 4/2 2 और -2 दूनी 4, ठीक है ना। ये तो मेरे पास आई है फर्स्ट पार्टी, ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्टी है, ठीक है। अब यहां पे करेंगे भैया, इट इज अपर लिमिट 5² / 2 25/2 प्लस 5 दूनी 10 -2 का स्क्वायर 4/2 2 और -2 दूनी 4। सर अब जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके पास वैल्यू क्या क्या आ जा रही है, 25/2 -10, ठीक है। और ये 2 में से 4 गया सर, माइनस का 2 है ना। सो बेसिकली माइनस +2 हो जाएगा सर। फिर प्लस इट इज 25/2 प्लस 10 और ये -2 - 4 -2 तो +2, ठीक है। अब देखो सर क्या क्या कट रहा है, ये से कट गया और 25/2 अरे 25 का आधा तो टोटल 25 ही हो गया और 2 और 2 4। तो बेसिकली वी हैव गॉट 29 एज अवर आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है ना। तो फटाफट से स्टूडेंट्स प्लीज इसको नोट करिएगा प्लीज। राइट है क्या बच्चों? जल्दी से बता दीजिए प्लीज, जल्दी। बाहर कूड़े वाली गाली कह रहा हूं, कूड़े वाली गाड़ी आई है ना। मुझे गाना गाते हुए नहीं आते, स्वच्छ भारत का अभियान वाली। इतना सुंदर गा रखा है ना भाई, मेरे को लगता है कूड़े की जगह मैं ही चला जाऊं यार बैठ के। बहुत ही प्यारा, कैलाश खेर की आवाज में।
स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने। ठीक है, चलिए फटाफट से इसको नोट करिएगा भैया प्लीज। एक और क्वेश्चन हो जाएगा, एक और क्वेश्चन हो जाएगा, जल्दी बोल, करवा दो सर, एक क्वेश्चन करा दो। चलो तो अगेन मेरे पास 0 to समथिंग करके एक प्रश्न मिल गया मुझे, 0 to समथिंग करके। बोल दे यार क्या लगाऊं सर, 0 to समथिंग में तो आप P4 ही लगाते हो, हमारे कहने से मान थोड़ी जाओगे, किंग्स रूल ही लगाओगे। ठीक है, वही लगाएंगे भैया। किंग्स रूल क्या कहता है सर? किंग्स रूल कहता है कि अगर 0 to a fx dx है तो हम लोग x को a माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन सर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? देख, कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो यही कर ले। क्या लगा, ये क्या बात हुई? ये बात ये कहना चाह रहा हूं मैं कि कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो ये कर लो। उससे क्या पता कुछ ऐसा दिख जाए कि हम उठा के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर पाए। क्योंकि अभी यहां रखे रखे तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई कहेगा 1 को सेकंड फंक्शन मान लो और इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो और ऐसे कर लो वैसे कर लो, लेकिन टेक्निकली वैसे हो नहीं रहा है। तो 0 to समथिंग में सबसे बढ़िया है कि अपना प्रॉपर्टी लगाओ सर। तो सर इसको लेट्स से मैंने इंटीग्रेशन आई बोला, अब प्रॉपर्टी किंग्स रूल है ना, बाय दिस रूल। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका 0 to π/4 एंड इट इज log 1 + 10। अब x की जगह क्या करूंगा मैं, π/4 माइनस एक्स कर दूंगा सर। ठीक है सर, सो इट इज व्हाट वी कैन से, इट इज 0 to π/4 log 1 प्लस, अब 10 π/4 माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं? अब देखो 10 π/4 माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं? देख मेरे भाई, 10a माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 + 10a 10b। ये होता ना। तो जिस दिन 10 π/4 माइनस एक्स होगा उस दिन क्या होगा भैया? उस दिन होगा 10 π/4 माइनस 10x अपॉन 1 + 10 π/4 10x। और 10 π/4 की वैल्यू बच्चे को पता है मेरी गली में, मैंने रटवा दी है। मैंने कहा बेटा तुझे फ्रूटी दूंगा, लॉलीपॉप भी चुसवाऊंगा, बढ़िया वाला एकदम एल्पेनलीबे वाला। तू मेरे को 10 π/4 की वैल्यू जब भी पूछूंगा तो 1 बोलना। ठीक है, सो 10 π/4 का वैल्यू कितना है? 1 माइनस 10x और ये 1 + 10x, राइट है क्या? तो 10 π/4x को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 10x और 1 + 10x। और अगली बार ना मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा 10 π/4 माइनस की वैल्यू, 10 π/4 माइनस एक्स की वैल्यू ये कैसे आती है, अगली बार नहीं बताऊंगा मैं डिटेल में। ठीक है, चलिए तो यहां तक भैया हमने इसको कर दिया है। सर इससे क्या फायदा होगा? रुक तो जा, हमेशा फायदा ही ढूंढता रहता है यार। भगवान जी भी अगर फायदा ढूंढते तो इंसान को कभी नहीं बनाते, क्योंकि इंसानों को कोई फायदा नहीं हुआ भगवान जी को। चलिए तो अब एलसीएम ले रहे हैं सर, 1 + 10x + 1 माइनस 10x और डिनोमिनेटर में 1 + 10x। ठीक है सर, क्लियर है क्या? अच्छा, अब 10x से 10x गया तो मेरे पास एक्चुअल में क्या बचेगा? राइट हैंड साइड पे जाना पड़ेगा मुझे। भाई लोगों यहां तक का सभी प्राणी नोट कर लेंगे, यहां तक का सभी प्राणी नोट कर लेंगे, क्योंकि मैं राइट साइड वाला पार्ट सारा मिटा दूंगा। ठीक है, अरे आज पानी तो पिया ही नहीं, पानी की याद आ गई। इंटीग्रेशन में भाई साहब 10-15 लीटर पानी तो पी गया हूंगा मैं। चलिए ये हटा रहा हूं भैया। अब स्टूडेंट्स जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। सर ये आई है सर, है ना, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा सर। अब सर आप समझिए जरा, 0 to π/4 है ना, यहां पे नजर मारिए, ये ऊपर 2 है तो log 2 अपॉन 1 + 10x। तो मेरे भाई log m अपॉन n क्या होता है? log m माइनस log n। log की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो इट विल बिकम log 2 माइनस log 1 + 10x। अब यहां पे थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, राइट?
मैं कह रहा हूं कि दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि जिंदगी में जोड़ कितना इंपॉर्टेंट है। हैं? ये फेविकोल का जोड़ नहीं है साहब, ये प्यार का जोड़ है, प्यार का जोड़। ठीक है, तो गाइस 1 एंड 2 को अपन ऐड कर देंगे। इट इज ऐड 1 एंड 2। क्यों? क्योंकि साफ साफ log 1 प्लस 10x और माइनस log 1 प्लस 10x हट रहा है, खत्म हो रहा है। सो 2i, i और i कितना हो जाएगा? 2i और 0 to पाई बाई 4। भाई मैं काट के दिखाऊं क्या प्रॉपर? चलो तो मैं ड्रामा थोड़ा सा दिखाई देता हूं। log 1 प्लस 10x आएगा यहां से और प्लस log 2 माइनस log 1 प्लस 10x राइट dx। इससे ये पार्टी पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। तो ये पार्टी जैसे खत्म हुई तो 2i बराबर log 2 तो बाहर आ जाएगा, तो यानी कि 0 to पाई बाई 4 dx का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अपने को। मतलब सर क्या log 2, अब dx का जो इंटीग्रेशन होता है ना सर वो होता है x और इस पे लिमिट लग जाएगी 0 to पाई बाई 4। तो 2i एक्चुअली मेरे पास क्या हो जाएगा? ये पाई बाई 4 माइनस 0, तो पाई बाई 4 log 2 आ जाएगा। ठीक है, और फाइनली आंसर 2 अगर यहां पे डिनोमिनेटर में जाएगा तो i इज इक्वल टू पाई बाई 8 log 2। चेक कर लो, ठीक है क्या? समझ में आ रही है बात आपको? तो अभी तक हमने जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उस पे मेजरली हमने क्वेश्चंस किए, राइट है क्या? अब स्टूडेंट्स लेट मी जस्ट टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, कि हमने आपको 5 प्रॉपर्टी सिखाई थी P4 तक, P0 से P4 तक। 3 प्रॉपर्टी मेरे को और सिखानी है आपको, राइट है क्या? लेकिन उन 3 में से एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लास्ट प्रॉपर्टी P7। और हमारे पास जो अगला प्रश्न है, अगला जो हमारे पास प्रश्न है, राइट, इसको तो नोट कर ही लेंगे आप लोग, ठीक है? अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो P7 पे ही डिपेंड करता है। तो मैं बीच की P5 और P6 खा रहा हूं, अभी थोड़ी देर के लिए खा रहा हूं, सीधा P7 लिखवा रहा हूं, ठीक है? और P7 बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है और इसीलिए ये ड्रामा रचना पड़ रहा है मुझे कि P4 के बाद P7, कि आप जिंदगी में P7 ना भूलें, P7 जिंदगी में आप ना भूलें। P7 का दूसरा नाम भी है आड इवन प्रॉपर्टी। आड इवन क्या बोलेंगे? आड। हमारे एक मिश्रा जी थे, मतलब थे क्या, हैं अभी भी, वेद मिश्रा जी बनारस के। तो एक दिन हमें फोन करके बोल रहे हैं, अरे भाई रोहित, अभी ऑनलाइन चल रहा है तुम्हारा, ऑनलाइन पढ़ा रहे हो? मैं कहा यस, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं। मैंने कहा ऐसे चलता रहेगा ऑनलाइन? हाँ। अरे ठीक है यार, ऑनलाइन काम अच्छा है। सो ऑड इवन प्रॉपर्टी गाइस, तो हमने क्या कहा है, P7 को कैसे याद रखेंगे? आड इवन प्रॉपर्टी, ठीक है? अब समझिएगा जरा ये प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है। इस प्रॉपर्टी की पहचान ये है कि ये -a to a, मतलब ये लगती कहां है? यूज्ड व्हेन, जब भी जिंदगी में आप ऐसा कुछ देख लो, -a to a। -a to a का मतलब क्या है? कभी आप ऐसा देख लो -पाई टू पाई, या फिर -π/2 से +π/2, या फिर लेट्स से -4 to 4, है ना? ऐसी जगहों पे ये प्रॉपर्टी लगती है। तो कह रहा -a to a fx dx अगर कभी है तो कह रहा है सर इसके क्या आंसर होते हैं? तो कह रहा है जी इसके 2 आंसर होते हैं सर। अब दोनों आंसर कैसे कैसे होते हैं? कह रहा है जी एक आंसर तो होता है इसका ट्वाइस ऑफ 0 to fx 0 to a, मतलब वो कह रहे हैं कि भैया इसका एक आंसर तो होता है ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx, राइट? और एक आंसर होता है 0। कहना का सर क्या मतलब? अगर कभी -a to a fx dx है तो एक आंसर हो सकता है इसका 0 और एक आंसर हो सकता है ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx, ठीक है? ये आंसर कब होगा भैया? When
एफ एक्स इज इवन फंक्शन। कहने लगा अब ये इवन फंक्शन क्या होता है? इवन फंक्शन उन्हें कहते हैं जब f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ जाए। ठीक है, जब f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैं कह देता हूं एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, तो आप f माइनस एक्स करोगे तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा और मैं इसको एफ एक्स ही बोल सकता हूं। सो दिस फंक्शन कैन बी कॉल्ड एज इवन फंक्शन। पर तुम्हारी सोच बहुत छोटी है, तुम लोग हमेशा यही सोचते हो कि इवन मतलब इवन पावर। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। मान लीजिए अगर मैं ऐसा करता, क्या अगर एफ एक्स को मैं कॉस एक्स बोल दूं और कॉस एक्स बोल दूं और मैं एफ माइनस एक्स कहूं, तो कॉस माइनस थीटा बच्चों कॉस थीटा ही होता है, राइट? और ये एफ एक्स के इक्वल हो गया, तो कॉस एक्स भी आपका इवन फंक्शन है, राइट है क्या? कॉस एक्स भी आपका एक इवन फंक्शन है। तो अगर ये फंक्शन इवन है तो आंसर ये होगा, राइट? ट्वाइस ऑफ, ये माइनस से हट जाएगा नीचे से, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, ट्वाइस ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अच्छा अब इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, कह रहा है जीरो आंसर कब आएगा सर? कह रहा है जीरो आंसर तब आएगा व्हेन एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। व्हेन एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन के केस में अगर एफ एक्स एक ऑड फंक्शन है तो भैया आप ये समझिए, ऑड फंक्शन किसको बोलते हैं भैया हम लोग? ऑड फंक्शन किसको बोलते हैं? ऑड फंक्शन बोलते हैं सर ऐसे फंक्शन जहां पे f माइनस एक्स रखने पे हमारे पास माइनस ऑफ एफ एक्स आए। क्या है? माइनस ऑफ एफ एक्स आए। मतलब जैसे 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 अगर मैं एफ एक्स बराबर साइन एक्स ले लूं या एक्स क्यूब ले लूं, तो f माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स का होल क्यूब विच इज माइनस एक्स क्यूब, इट इज माइनस ऑफ एफ एक्स, राइट है क्या? एफ एक्स एक्स क्यूब है ना, तो माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। तो दिस फंक्शन यू कैन कॉल ऑड फंक्शन, राइट? और भी दूसरा ऑड फंक्शन क्या हो सकता है? एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स कैन बी दी ऑड फंक्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली जो है, अगेन मैं आपको सही कहूंगा कि ऑल दीज प्रॉपर्टीज, इनका जो प्रूफ है, अगर हम उनके डेप्थ में जाएंगे, देखिए पढ़ाने के लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, आपको भी पता है, लेकिन प्रॉब्लम हमारे साथ यही है बच्चों कि ऑलरेडी चीजें बहुत ज्यादा लंबी हो रही हैं। ये चैप्टर ऑलरेडी 10 एक्सरसाइजेस का है। बच्चों की जिंदगी में टीना मीना इना मीना डी का सब है, राइट है क्या? तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई बच्चों के पास समय नहीं है उतना कि इनकी डेप्थ में जा सके। सो एटलीस्ट कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम डायरेक्टली इन प्रॉपर्टीज को लगाना तो सीख लें कि भाई कब हमें क्या काम करना है और कैसे करना है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो फटाफट से ये जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी ऑड इवन प्रॉपर्टी, प्लीज गाइज इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। दिस इज P7 PlayStation 7 ऑड इवन प्रॉपर्टी। ठीक है सर? क्या लगा सर इस प्रॉपर्टी का हमें उतना फील नहीं आया। सुन, तू ये प्रॉपर्टी लिख ले पूरी, और ये बात याद रखियो कि ये कब लगती है? जब माइनस ए टू ए की सिचुएशन हो, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, माइनस पाई से पाई, माइनस 4 से 4, ऐसी सिचुएशन में लगती है ये प्रॉपर्टी। बस इतना ध्यान रखियो। इसके अलावा ये ध्यान रखियो कि जब फंक्शन इवन फंक्शन है तो ट्वाइस ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स लिख रहे हैं, और जब फंक्शन ऑड फंक्शन है, राइट, जब f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स है, तो उस टाइम पे इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का आंसर 0 हो जा रहा है। अभी इतना नोट कर ले बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि तेरे को कुछ भी याद नहीं रहेगा 10-20% के अलावा, लेकिन यही तो ब्यूटी है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो 10-20% और आएगा, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे तो 10-20% और आएगा, राइट है क्या? फिर हम घर जाके भूल जाएंगे, फिर हम दोबारा से जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर 10-20% और आ जाएगा, और ऐसे करके आते 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 100 का 100% कैच कर लेंगे हम लोग। ठीक है क्या? ठीक है मेरे भाई, चलिए ये P7 है मेरे भाई। अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं सर। आहा हा हा हा। अब ये सीधा आपको क्या दिखा? माइनस ए टू ए की सिचुएशन दिखी,
P7 लगेगा सर, आड इवन प्रॉपर्टी लगेगा सर। सबसे पहले चेक करेंगे हम लोग कि ये फंक्शन आड है कि इवन है। अब देखिए हमारा जो फंक्शन है सर वो क्या है सर, साइन स्क्वायर एक्स है। अब अगर आप f माइनस एक्स करोगे तो देखो साइन माइनस एक्स ना वो कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है। और इसका जब आप होल स्क्वायर करोगे ना सर तो आपके पास साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, यानी कि वापस एफ एक्स आ जाएगा। अब अगर f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ रहा है तो माइनस की कहीं ना कहीं इवन पावर रही होगी, तभी तो पॉजिटिव हुआ है। तो ये क्लू है। तो यानी कि ये फंक्शन कैसा हो गया सर, इवन फंक्शन हो गया, राइट। क्या सर ये बात हमें एग्जाम में करके दिखानी है? ना मुन्ना, ये तुझे फील होना चाहिए कि ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, ठीक है। तेरे को एक बार फील हो गया, चल ठीक है। तो तेरे को अगर ये फील हो गया बेटा, ठीक है, चल फिर भी अपने रेफरेंस के लिए तो नोट कर ही ले, ठीक है। तो आपको ध्यान होगा बच्चों कि अगर इवन फंक्शन है तो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स क्या देता है आपको, अगर ये फंक्शन इवन है तो ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स हमारा आंसर होता है, ठीक है। तो भैया ये नोट कर लिया क्या? अच्छा, तो यानी कि अब हमारे पास ये इंटीग्रेशन कैसा आएगा, ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको सर कैसे सॉल्व करेंगे सर? देख कल तक ये माइनस ए टू ए जैसा था, आज ये 0 टू समथिंग में कन्वर्ट हो गया। तो आज ये 0 टू समथिंग में कन्वर्ट हो गया तो किंग्स रूल लगा दें क्या? मैं सीधा लिख दूंगा अप्लाइंग कौन सी प्रॉपर्टी सर, अप्लाइंग 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये आप लिख दोगे तो ज्यादा बेटर है कि भाई ये प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं, ठीक है। कहने लगा सर इसका मतलब तो यहां पे भी हमें लिखना चाहिए, यहां लिख दो, रीजन लिख दो सर, आप रीजन लिख दो, ठीक है, ठीक है, ये रीजन लिख दो, आप ऐसे लिख दो रीजन, बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। सो गाइस अब जब हमने ये P4 प्रॉपर्टी यानी कि किंग्स रूल लगाया हमने, तो अब देखो बहुत ध्यान से, ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई बाई 2, अब जहां x है वहां 90 माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 माइनस एक्स हो जाएगा। और साइन 90 माइनस एक्स कितना होता है सर? इट इज कॉस एक्स। तो यानी कि यहां पे कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, तो यानी कि कॉस का स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ये क्वेश्चन सेकंड है, तो कोई भी इस क्लास में ये कह सकता है कि सर फर्स्ट और सेकंड को ऐड करिए ना सर, तभी तो मजा आएगा ना सर। जब हम लोग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे सर तभी तो मजा आएगा ना। जल्दी से बताइए गाइस, है ना। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सर हम लोग ऐड कर देते हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सर हम लोग ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद क्या होगा सर? ऐड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ठीक है। उसके लिए अब मुझे राइट साइड में जाना पड़ेगा, मुझे राइट साइड में जाना पड़ेगा सर। अब मैं ये सब हटा दे रहा हूं। तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने के बाद सर 2i, है ना, ये आई और ये आई 2i, और 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है सर। भैया देखो ना, 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये इससे खत्म भी हो जाएगा, तो यानी कि इट इज आई 0 टू पाई बाई 2 dx, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 होता है, और dx का इंटीग्रेशन x, तो बेसिकली 0 टू पाई बाई 2 अपन लगाएंगे, तो यहां पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पाई बाई 2 विल कम आउट एज दी करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर बच्चों, करेक्ट आंसर विल कम आउट एज पाई बाई 2। यो हनी सिंह, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए प्लीज, फटाफट से इसको नोट करिएगा। तो बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी थी ये, विच इज ऑड इवन प्रॉपर्टी, ऑड इवन प्रॉपर्टी, ठीक है गाइस, जल्दी से बता दीजिए।
ठीक है। आ गया भैया सुमित कुमार समझ में। सुमित भाई, तुम्हारे पापा ने वादा किया है 90,000 रुपये 90% के बदले में। मैं उस 90,000 का वेट कर रहा हूं सुमित भाई। तुम्हें 90+ लाना ही होगा मेरे 90,000 के लिए। तेरे लिए नहीं लाना है मेरे को, मेरे लिए लाना है तेरे को। ठीक है, चलेंगे अभी आगे। चलिए अब स्टूडेंट्स जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, एक और सवाल कर लेते हैं। मुन्ना सा सवाल है ना, है ना भैया। -a की स्टोरी दिख गई, -π/2 से +π/2 की स्टोरी दिख गई। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? आड इवन प्रॉपर्टी। एक बार बोलो, आड इवन प्रॉपर्टी लगेगी सर, आड इवन प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, जल्दी से बताइएगा क्या करेंगे सर। इस फंक्शन को चेक करिए। सो ये फंक्शन है भैया मेरे पास sin पावर 7x। अब मैं अगर f-x करता हूं तो sin -x कितना होता है बच्चों? sin -x होता -sin x, और उसकी भी पावर 7 करेंगे तो -sin पावर 7x हो जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि सर एक बात बताओ, आप कैसे कर देते हो ये sin x पावर 7? तो क्या इसको खोल के sin पावर 7 x पावर 7 नहीं होना चाहिए? बेटा एंगल का पावर नहीं लेगा, सिर्फ तू फंक्शन का पावर लेगा, है ना। एंगल की पावर नहीं ले जाती। ठीक है, तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो कभी भी मैं 7 बाहर ले रहा हूं, फिर मैं अंदर ले रहा हूं, तो मैं सिर्फ फंक्शन की पावर ले रहा हूं। ठीक है, तो -sin पावर 7x, तो -sin पावर 7x मतलब ये माइनस का fx हो गया। तो भैया ये देखो ना, f-x इक्वल टू माइनस ऑफ fx, तो दिस इज एन ऑड फंक्शन। ठीक है, ये क्या है भैया? आउड फंक्शन है, आउड फंक्शन है। ठीक है सर। अब स्टूडेंट्स जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने आपको प्रॉपर्टी क्या सिखा रखी है? -a/a fx dx। अगर ये ऑड फंक्शन हुआ तो आंसर 0 होता है। अगर ये ऑड फंक्शन हुआ तो आंसर 0 होता है। तो क्या हम इसका डायरेक्ट आंसर लिख देंगे? आंसर 0। रीजन तो तुम यह दोगे मेरे भाई, रीजन तो तुम यह दोगे मेरे भाई, है ना। द रीजन इज दिस, रीजन इज दिस। ठीक है, वैसे आपको ऑड इवन शो करने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट है क्या? लेकिन अगर कोई क्वेश्चन, मतलब जैसे स्कूल के टीचर्स हैं वो थोड़ा जनरली सड़ेलू से ही होता है, काट देते हैं। तूने ऑड इवन शो नहीं किया तो भाई टू बी ऑन दिस सेफर साइड, टू बी इन सेफर साइड, सेफर साइड अगर की बात करें तो अगर आप इसको करना चाहते हो तो कर दो यार, है ना। इसको शो कर दो कि भैया ये f-x बराबर -fx है, तो हैंस ऑड फंक्शन। ठीक है, तो अगर ऐसा शो करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा भाई? क्वेश्चन सॉल्व सिंपली ऐसे होगा कि पहले आप ये करोगे, ठीक है, आप ये रीजन बताओगे कि ये फंक्शन भैया ऑड फंक्शन है, राइट। उसके बाद आप जो है इस इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है, ठीक है, वो क्या लिख दोगे? -π/2 से +π/2 sin पावर 7x dx। दिस इज क्योंकि ऑड फंक्शन है तो आंसर 0। फिर आप जो रीजन लिखोगे, फिर आप रीजन ये लिख देना, दिस इज द रीजन। फिर आप रीजन ये लिख देना। तो क्वेश्चन का सीक्वेंस कुछ इस तरीके से रहेगा सॉल्व करने का। ठीक है, क्लियर है क्या? जल्दी से बताइएगा। सो बेहतरीन होती हैं ऑड इवन प्रॉपर्टीज, बेहतरीन। ठीक है, अब स्टूडेंट्स 2 प्रॉपर्टी और पढ़नी है हमें, और बेसिकली 2 प्रॉपर्टी क्यों पढ़नी है उसके पीछे एक रीजन बताएंगे आपको जब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पहले आप ये पूरा का पूरा नोट करिए। थोड़ा लेसर यूज्ड प्रॉपर्टी, मतलब बहुत ज्यादा यूज नहीं होती, कब यूज होती है मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, सो गाइस चल रहे हैं अपना हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। ठीक है, एंड नाउ अब हम लोग बहुत क्लोज हैं इसको खत्म करने के, बहुत क्लोज हैं। ठीक,
अब स्टूडेंट्स यहां पे आपको देखो 0 to 2 पाई करके कोई चीज दिख रही है, तो सबसे पहले किसी भी बच्चे के दिमाग में क्या आएगा कि सर 0 to समथिंग है, अपना वही P4 लगाओ, यानी कि किंग्स रूल लगाओ सर, है ना। सभी के दिमाग में ये बात आ जाती है। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर तेरी इच्छा है तो लगा ले, मैं कौन हूं मना करने वाला। तो भाई P4 में क्या करते हैं, मतलब, या फिर अप्लाइंग द प्रॉपर्टी 0 to a fx dx, x को हम लोग a माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं ना। तो अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी, अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी, अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। सो इंटीग्रेशन कैसा हो जाएगा भाई हमारे पास 0 to 2 पाई। अब ये x की जगह में आप 2 पाई माइनस एक्स लिख दे रहा हूं ना। अब स्टूडेंट्स आप मेरे को एक बात बताओ, cos 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है? अरे पहली बात तो ये एक्स एक्सिस का एंगल, तो cos तो cos ही रहेगा, और 2 पाई माइनस एक्स ना बच्चों, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos होता है पॉजिटिव, ठीक है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है भैया, cos होता है भैया, है ना भाई। देखो ना, एक्स एक्सिस का एंगल है तो फंक्शन सेम ही रहेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट है तो cos क्या होता है उसमें, पॉजिटिव होता है ना, तो cos x हो जाएगा। तो यानी कि cos 2 पाई माइनस एक्स वापस से क्या आ जाएगा, cos x ही आ जाएगा, यानी कि ये फंक्शन, ये 2 पाई माइनस एक्स मतलब cos 2 पाई माइनस एक्स cos x ही हो जाएगा। अब आप ये स्टेप देखो और ये स्टेप देखो, राइट है क्या। अब ये स्टेप देखो और ये स्टेप देखो, क्या हुआ, कुछ समझ में आया क्या? कुछ हुआ ही नहीं है, यानी कि हमारा P4 लगा के कुछ हुआ ही नहीं है, P4 लगा के कुछ फायदा नहीं हुआ है। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? तो आज तेरे को एक छोटी सी बात बताता हूं। जब 0 to समथिंग में, ध्यान रखियो मेरी बात का बेटा, जब 0 to समथिंग में P4 लगा के कुछ ना हो, ठीक है ना, अगर P4 लगा के कुछ ना हो तो P5 एंड P6 को याद करना। अब ये P5 एंड P6 क्या है, इनको पढ़ते हैं, इनको पढ़ते हैं। आ जाओ जी जरा, ये लास्ट 2 प्रॉपर्टीज मान लो आप। P5 और P6 क्या है? एक्चुअली P5 तो कभी यूज होती ही नहीं है और P6 बहुत कम यूज होती है। सो P5 लिखवा रहा हूं भैया आपको मैं अकॉर्डिंग टू दी एनसीईआरटी, ठीक है ना। मैं तो अपना कोई भी नंबर ले सकता था, बट अकॉर्डिंग टू दी एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं मैं आपको। तो कह रहे कि भैया 0 to 2a अगर fx dx है, ठीक है, राइट है क्या। अगर 0 to 2a fx dx है, राइट, तो इसके 2 आंसर होते हैं बच्चों, ठीक है। एक तो होता है 0 to a fx dx प्लस 0 to a f2a माइनस x dx, ठीक है, राइट है क्या? ठीक है भैया, क्लियर है क्या? दिस इज द केस। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी को हम ऐसे ही लिखते हैं, मतलब इसके 2 आंसर भी नहीं होते, एक ही आंसर होता है, ठीक। कह रहे कि भाई 0 to 2a fx dx को हम लोग 2 हिस्सों में लिख सकते हैं। एक हो गया आपका 0 to a fx dx एंड 0 to a f2a माइनस x dx, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी ऐसे कभी यूज नहीं होती है ना, है ना, नेवर यूज्ड। इस प्रॉपर्टी को हम लोग ऐसे कभी यूज नहीं करते, है ना, वी नेवर यूज। कहने लगा सर लिख क्यों रहे हैं फिर ये प्रॉपर्टी? हाँ तो मत लिख, तू याद मत कर, याद मत कर मेरे भाई, ठीक है ना। इससे जो दूसरी प्रॉपर्टी पैदा होगी हम उसको याद करेंगे, ठीक है। अब इससे जो दूसरी प्रॉपर्टी पैदा होती है P6, हम इसको याद रखेंगे ना, इसको याद रखेंगे, हम इसको याद रखेंगे कि भाई ये 0 to 2a fx dx को कैसे लिखने वाले हैं हम सर? कह रहा सर इस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपका f2a माइनस एक्स
बराबर एफ एक्स हो जाए, है ना, इफ एफ टू ए माइनस एक्स बराबर आपका एफ एक्स हो जाए, तो एफ टू ए माइनस एक्स बराबर अगर आपका एफ एक्स हो जाए तो ये वाली क्वांटिटी डबल हो जाएंगी, ये वाली क्वांटिटीज क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी, ठीक है। तो एफ टू ए माइनस एक्स अगर बराबर एफ एक्स हो जाए तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। तो इट इज ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर एफ टू ए माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो गया, ठीक है, एफ टू ए माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो गया, ठीक है। क्लियर है क्या बच्चों, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इसका मतलब क्या है, एफ टू ए माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स हो गया तो ये से ये कट जाएगा, तो आंसर 0 आ जाएगा। फिर से देखेंगे भैया, देखिए हमने आपको दो प्रॉपर्टी लिखवाई कि अगर कभी भी 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स है तो आप उसको स्प्लिट करके 0 to a एफ एक्स डी एक्स और 0 to a एफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स करके लिख सकते हो। अब ये प्रॉपर्टी ऐसे कभी यूज नहीं होती, वी नेवर यूज इट। इससे हम ये प्रॉपर्टी ऑब्टेन करते हैं P6। तो P6 हमारे काम आती है। अब P6 में हम क्या करते हैं कि अगर एफ टू ए माइनस एक्स एफ एक्स आ गया, राइट है क्या, तो हम इसको इस इंटीग्रल को ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स लिख देते हैं। और अगर एफ टू ए माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ गया तो हम इस इंटीग्रल का आंसर 0 लिख देते हैं, ठीक है। क्या लगा सर, अब ये लगेगी कैसे, लगा के दिखाएंगे ना बेटा तेरे को, ठीक है ना। तो हम इसको P6 को याद रखेंगे ना, P5 को ऐसा याद नहीं रखेंगे, ठीक है। क्लियर है क्या बच्चों, P5 को तो सिर्फ हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई कभी कोई MCQ टाइप क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि भाई करेक्ट प्रॉपर्टी चूज करो, तो करेक्ट प्रॉपर्टी ये है। दैट इज द रीजन कि हम उसे याद रख सकते हैं क्योंकि NCERT में मेंशन्ड है, बट मेनली इसको याद रखेंगे, ठीक है ना, इट इज यूजफुल। सो गाइज अब जरा वापस चलते हैं उसी क्वेश्चन पे, इसको नोट कर लीजिए भैया प्लीज, इसको नोट कर लीजिए प्लीज, बहुत बढ़िया। अब गाइज चलते हैं हम लोग कहां पे, जहां पे हम थे। मैंने आपको कहा था कि 0 to समथिंग में, राइट, अगर P4 लगा के कुछ नहीं हो रहा है तो हमें P5 या P6 लगाना है। तो P5 हम लगाते नहीं है कभी, तो इसका मतलब जब P4 लगा के कुछ ना हो तो आप समझिएगा P6 लगाना है, P6 लगाना है। अब P6 लगाने में सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, अच्छा एक चीज और भी समझिए, एक और पहचान है P6 कब लगाना है, एंड P6 तब भी लगा सकते हैं, है ना। P6 की पहचान एक और भी है कि भैया एक तो P4 लगा के कुछ ना हो तो P6 लगाना है, प्लस अगर 0 to 2a हमें दिखाई दे रहा है ना, 0 to 2a हमें दिखाई दे रहा है कोई चीज, तो भी हम P6 लगाते हैं, ठीक है ना, तो भी हम P6 लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो 0 to 2a दिख रहा था हमें, 2 पाई दिख रहा है ना, तो भी हम लोग P6 लगाते हैं। तो दो पहचान है कि या तो किंग्स रूल लगा के कुछ ना हो तो हम लोग P6 लगाते हैं, या फिर 0 to 2a वाली सिचुएशन है तो भी हम लोग P6 लगाते हैं। अब देखो इसको लगा के तो कुछ हो नहीं पाया था तो इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले क्या चेक करेंगे बच्चों, देखो ये है अपना फंक्शन fx, कितना है भैया, cos पावर 5x। अब P6 लगाने के लिए हमें सबसे पहले ज्ञान किसका होना चाहिए, हमें आइडिया होना चाहिए कि एफ टू ए माइनस एक्स क्या है, इसका आइडिया होना चाहिए, राइट है क्या। तो एफ टू ए मतलब 2 पाई, राइट, अपर लिमिट 2 पाई माइनस एक्स, तो यानी कि cos पावर 5 2 पाई माइनस एक्स। अच्छा cos 2 पाई माइनस थीटा, cos 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है स्टूडेंट्स, cos थीटा ही होता है, ठीक है ना। तो इट इज cos थीटा ही रहेगा, तो उसकी पावर 5 यानी कि cos पावर 5x, ये वापस से fx ही आ गया। तो अब स्टूडेंट्स जरा बहुत ध्यान से देखो कि अगर f2a माइनस एक्स बराबर fx आ जाता था तो आपको ध्यान है कि 0 to 2a fx dx आपके पास ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx आ जाता था। ये आपको ध्यान है क्या, ये आपको ध्यान है क्या, हाँ अब ये आपको ध्यान होगा। तो ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं ना हम लोग, अब हम लोग ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं ना, अप्लाइंग P6, ठीक है ना, अप्लाइंग P6। तो अब हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को I को हम लोग ट्वाइस ऑफ 0 to पाई cos पावर 5x dx लिख देंगे।
राइट, ठीक है, ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई cos पावर 5 x dx। मतलब मैंने क्या किया, इस 2a को हाफ कर दिया यहाँ पे, और ये 2 में कहाँ ले गया, एग्जैक्टली यहाँ ले गया मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। तो अगर इसका कन्वर्जन याद रखना है तो 2 में मल्टीप्लीकेशन में ले जाऊंगा और इसको 0 टू a रखूंगा, ठीक है ना भैया, क्लियर है क्या, वेरी गुड। अब 0 टू पाई है, P4 लगाने का मन कर रहा है, लगा दूं क्या P4, अब लगा दे बेटा तू P4, ठीक है, किंग्स रूल है ना, किंग्स रूल जो है तेरा P4 उसको लगा दे। तो क्या होगा वहां पे, अब जहां पे आपका x है वहां पे आप a माइनस एक्स करोगे, तो यानी कि cos पाई माइनस एक्स, ये 5 है। और अगर बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे कि cos पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, cos पाई माइनस एक्स इज माइनस कॉस एक्स, और उसकी पावर 5 माइनस कॉस पावर 5x dx, और ये 0 टू पाई हो गया। अब अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है ना बच्चों और ये इक्वेशन सेकंड है, तो दोनों को ऐड करते ही माइनस कॉस पावर 5x प्लस कॉस पावर 5x कट के 0 आ जाएगा। सो एडिंग 1 and 2, राइट, आपके पास i और i 2i का वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि i का वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है भैया, क्लियर है क्या। सो दिस इज द हाउ वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, द ब्यूटीफुल क्वेश्चन बच्चों, है ना। आई थिंक इस क्वेश्चन से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। एक बार समराइज कर दे रहा हूं, उसके बाद आप इसको नोट कर लेना। समराइजेशन में क्या है भैया, सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को देखा कि यार ये 0 टू समथिंग वाला क्वेश्चन है, हमने P4 लगाया, लेकिन P4 लगाने के बाद एग्जैक्टली ये क्वेश्चन वापस से अपनी उसी फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में ये था, यानी कि कुछ हो नहीं पाया, तो हमने P6 को याद किया। फिर हमने गए, हम P5 और P6 हम पढ़ के आए, हमें P5 का पता चला कि P5 तो कभी यूज नहीं होती, P5 से पैदा हुई हुई जो P6 है वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमने कहा भाई P6 लगाना है। P6 की एक और पहचान बताई कि अगर 0 टू 2a वाली सिचुएशन दिख रही है तो भी P6 लगा दो। तो P6 लगाते समय हम f2a माइनस एक्स चेक करते हैं, यानी कि f2 पाई माइनस एक्स चेक करेंगे इस केस में, और वापस से अगर ये fx आ गया तो f2a माइनस एक्स इक्वल टू अगर fx है तो P6 कहती है कि 0 टू 2a fx dx बराबर ट्वाइस ऑफ 0 टू a fx dx हो जाएगा। हमने यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करी, फिर हमने देखा कि यार 0 टू समथिंग आ गया, अब हमने P4 लगाया, उससे हमारे पास ये इस फॉर्म में आ गया, और जैसे ही मैंने फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया तो ये इससे कट गया है, राइट है क्या भाई। cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, और उसकी पावर जो है लेंगे 5, तो माइनस की 5 पावर माइनस ही रहती है, और फर्स्ट और सेकंड को करेंगे तो ये वाली क्वांटिटी इससे कट जाएगी और हमारे पास राइट हैंड साइड में 0 आ जाएगा। तो 2i का वैल्यू अगर 0 है तो i का वैल्यू भी 0 आ जाएगा। वंडरफुल क्वेश्चन, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मजेदार, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है क्या, राइट है क्या, जल्दी जल्दी से बताइएगा, ठीक है। अब हम लोग दो प्रश्न करेंगे। वो 2 प्रश्न में हालांकि कुछ नया सीखने का नहीं है, उसमें से एक क्वेश्चन में हम लोग ऑड इवन प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक क्वेश्चन में हम लोग सिंपल आपका P4 प्रॉपर्टी लगाएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा है कि भाई अगर मैं पेपर बनाने बैठा तो उन 2 क्वेश्चनों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर दूंगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। सो ऐसे 2 क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद दिस इज ओवर ब्रो, राइट है ना, ये चैप्टर विल बी ओवर, ठीक है। चलिए सो फटाफट से पहले इसको पूरे को नोट करिएगा भैया प्लीज। अब स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब अगर कभी भी किसी को भी इस एक्सरसाइज से पेपर बनाना है तो ये क्वेश्चन मस्ट है देना, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। आइए देखते हैं कैसे करेंगे सर इसको हम लोग सॉल्व। कह रहा है कि सर शो डेट 0 टू a, मतलब हमें शो क्या करना है वो लिख लेते हैं पहले, कि शो डेट 0 टू a fx इंटू gx इंटू dx बराबर, है ना, दिस वी हैव टू शो व्हाट बच्चों, इसको हमें शो करना है किसके इक्वल, ट्वाइस ऑफ 0 टू a fx dx, ठीक है सर, हमें इसको ये शो करना है, ठीक है। कर देंगे, क्या कर देंगे, बहुत इजीली कर देंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं। कह रहा है इफ f एंड g आर डिफाइंड एज, तो f और g की उन्होंने भैया डेफिनेशन दे रखी है बच्चों, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, f और g की उन्होंने डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है, ठीक है ना, f और g की उन्होंने डेफिनेशन कुछ इस हिसाब से दे रखी है। क्लियर है क्या बच्चों, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। अब कैसे करेंगे बच्चों सॉल्व हम, ठीक है, हमें ये शो करना है। तो मैंने LHS उठाया, क्या उठाया मैं LHS उठा रहा हूं, और LHS को लेट से मैंने इंटीग्रेशन I बोल दिया,
एंड इट इज 0 to a fx इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब 0 to a देख के 0 to समथिंग मेरे दिमाग में आया कि यार 0 to समथिंग है, P4 लगाना पड़ेगा। तो P4 मैंने लगा दिया डायरेक्ट, है ना, मैंने डायरेक्ट P4 लगा दिया ना, जगह नहीं है मेरे पास तो मैं डायरेक्ट P4 लगा रहा हूं। 0 to a और जो x है वहां पे मैं a माइनस एक्स रखूंगा। राइट है क्या बच्चों, जल्दी से बताइएगा प्लीज। ठीक है सर, क्लियर है क्या? तो ये कैसे हो गया भैया, ये बाई P4 हो गया। आप प्रॉपर्टी लिख के दिखाएंगे कि यार P4 प्रॉपर्टी किंग्स रूल की वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, अब जरा समझिएगा गाइस, ये जो इंटीग्रेशन आई है 0 to a, अब ये जो एफ ए माइनस एक्स है, ठीक है, अब एफ ए माइनस एक्स की वैल्यू में एफ एक्स रख सकता हूं क्या? एफ ए माइनस एक्स की वैल्यू में एफ एक्स रख सकता हूं क्या? बिल्कुल रख सकता हूं सर। अच्छा, फिर ये जो जी ए माइनस एक्स है, राइट, इसकी वैल्यू में 4 माइनस जी एक्स रख सकता हूं क्या सर? बिल्कुल रख सकता हूं सर। अब अगर मैं इसको दोबारा से, है ना, सॉल्व करता हूं तो ये देखिए 4 एफ एक्स डी एक्स अलग, मतलब ये एफ एक्स इंटू 4 इंटू डी एक्स होगा ना, तो 4 एफ एक्स डी एक्स अलग, और माइनस 0 to a एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स अलग। राइट है क्या? सिंपल मल्टीप्लाई करके ऐसा हो गया। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो 0 to a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स ये आई है ना भैया, देखिएगा बहुत ध्यान से, दिस क्वांटिटी इज इटसेल्फ आई, ये आई है। राइट है क्या? अगर ये आई है तो बच्चों ये आई होगा ना, दिस इज आई, और माइनस आई उधर आ जाएगा तो इट इज 2i, और 2i बराबर 4 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स, और 2 2 जा 4 कह देंगे। अब जो i है एक्चुअल, मैं i की वैल्यू रख दूं, i कितना है LHS में 0 to a, i की वैल्यू क्या है 0 to a एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स। राइट, i का वैल्यू ये है। राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो मुझे जो प्रूव करने को बोला था मैंने एग्जैक्टली वो प्रूव कर दिया, जरा बहुत ध्यान से देखिए, मुझे 0 to a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स बोला था प्रूव करने को, ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। वंडरफुल क्वेश्चन। कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल एलएचएस उठाया, P4 लगाया, और P4 लगाने के बाद एफ ए माइनस एक्स की जगह एफ एक्स रख दिया, जी ए माइनस एक्स की जगह 4 माइनस जी एक्स रख दिया, और स्प्लिट कर लिया। ये क्वांटिटी अपने आप आई के इक्वल आ गई, ये माइनस आई उधर आके 2i हो गया, 2 2 जा 4 कर दिया, और वापस से आई की वैल्यू रख दी, और वो जो चीज हमें प्रूव करनी थी हम एग्जैक्टली वो चीज लेके आ गए। क्लियर है क्या? जल्दी से बताएगा प्लीज। राइट है सर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब आप ये मान लो कि किसी भी हाल में यह प्रश्न एग्जाम में आता ही आता है। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब एक लास्ट सवाल करेंगे हम लोग, तो उसका एक वेलकम होना चाहिए, क्योंकि ये इस पूरे इंटायर चैप्टर का हम लोग लास्ट सवाल करने वाले हैं। राइट है क्या? तो आप प्लीज जोरदार तालियों से उसका हम लोग वेलकम करेंगे क्वेश्चन का। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सबसे पहले बहुत ज्यादा आसान, सबसे पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, और बहुत ज्यादा मजेदार। देखिए, अगर यहां पे देखेंगे बच्चों बहुत ध्यान से, तो -a to a दिख रहा है कहीं पे भी, तो आप समझ जाइए कि आपको P7 यानी कि ऑड इवन प्रॉपर्टी ही लगेगा आपको। ठीक है, तो यानी कि हमें सारे फंक्शन चेक करने पड़ेंगे, ऑड इवन वाले फंक्शन। ठीक है, तो मैं एक एक करके चेक कर रहा हूं। मान लो ये एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब है, तो जब मैं एक्स की जगह माइनस एक्स रखूंगा तो इट इज माइनस एक्स का होल क्यूब, विच इज माइनस एक्स क्यूब, एंड ये माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। तो यानी कि इट इज एन ऑड फंक्शन। भाई एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आ गया, तो यानी कि ये ऑड फंक्शन हो गया। राइट, सिमिलरली अगर मैं एफ एक्स बराबर एक्स कॉस एक्स लेता हूं, तो एफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा सर? इट इज माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स, है ना, ये दूसरा फंक्शन कंसिडर कर रहा हूं मैं। तो भैया माइनस एक्स और कॉस माइनस एक्स इज कॉस एक्स, और माइनस एक्स कॉस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं? इट इज माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो गाइज ये भी मेरे पास क्या हो गया? ऑड फंक्शन हो गया। राइट, क्लियर है क्या? वेरी गुड। अब 10 पावर 5x को देखते हैं, 10 पावर 5x को देखते हैं सर। तो f माइनस एक्स बराबर 10 माइनस एक्स,
और इसकी होल पावर 5 है ना, तो 10 माइनस थीटा होता है माइनस 10 थीटा, और उसकी होल पावर 5 लेंगे तो वापस से माइनस 10 पावर 5x ही आ जाएगा। सो 10 पावर 5x fx है, तो ये माइनस का fx हो गया, तो f माइनस एक्स वापस से माइनस fx आ गया, यानी कि ये भी ऑड फंक्शन, राइट। अच्छा, अब ये कांस्टेंट फंक्शन है ना 1, तो अगर fx बराबर 1 है तो तुम भी जाके बैठ जाओगे ना x की जगह पे, तो भी ये 1 ही रहेगा। मान लो अगर माइनस एक्स भी बैठ गया ना यहाँ पे जाके, तो भी ये 1 ही रहेगा। तो f माइनस एक्स बराबर fx ही है, तो ये हम लोग इवन फंक्शन बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि इस केस में f माइनस एक्स बराबर fx है, यानी कि सर हम किसी भी कांस्टेंट फंक्शन को इवन फंक्शन बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन को हम लोग इवन फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक बार ये पूरा का पूरा नोट कर लीजिए प्लीज, क्योंकि अब हमने ऑड इवन आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है। चलिए, तो नोट कर लिया आपने। अब सिंपल है भैया, हमको ये ऑड इवन प्रॉपर्टी कहती क्या है? सिंपल ये कहती है सर कि माइनस ए टू ए अगर मेरे पास जो फंक्शन है वो ऑड है, राइट, तो आंसर 0 है, यानी कि इन सारे केसेस में आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर माइनस ए टू ए, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, एफ एक्स डी एक्स, अगर मेरा एफ एक्स इवन है, राइट, तो सॉरी 0 नहीं, तो इसका आंसर कितना होगा? ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो मतलब मेरा का सिर्फ ये वाला इंटीग्रेशन करना है, तो मतलब दिस इंटीग्रेशन विल कम आउट एज माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, इट इज 1 dx। आप कहोगे सर ये तो एमसीक्यू क्वेश्चन था, 1 नंबर में पूछ लिया आपने, इतना लंबा सॉल्व करा है। देख बेटा, जो जो काम मैंने लिख लिख के किया है ना, अगर तू मेंटली कर लेगा उस काम को कि हाँ एक्स क्यूब है, माइनस रखेंगे तो माइनस एक्स क्यूब ही आएगा, तो यानी कि नेगेटिव ऑफ एफ एक्स आ गया। तो ये फंक्शंस आप वर्बली, ओरली, मेंटली ऑड बता सकते हो, इनको हर बार ऐसे लिख लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इनफैक्ट अगर ये एमसीक्यू क्वेश्चन है तो ठीक है, हालांकि ये 1 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं है, इसकी औकात है मतलब 2-3 नंबर की, बट स्टिल मैं कह रहा हूं कि आप इन काम को ऑड इवन आप मेंटली चेक कर सकते हो, ठीक है ना। हमने उसका तरीका बता ही रखा है कि x की जगह माइनस एक्स रख दो, तो f माइनस एक्स, राइट, एफ एक्स आता है या माइनस एफ एक्स आता है, ये आपको चेक करना। तो इट इज, ये तो इवन फंक्शन है भैया, तो इवन है तो इसका मतलब इट इज ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई बाय 2 dx। अब इट इज dx का इंटीग्रेशन x 0 टू पाई बाय 2, सो बेसिकली 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस 0, सो ये खत्म हो गया, तो पाई आ गया आंसर। सो पाई इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या सर? राइट है क्या सर? जल्दी जल्दी से बता दीजिए ना प्लीज। ऑल राइट है क्या? ठीक है, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ हमारा ये 7.10 एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट्स खत्म हो जाते हैं, और ये एंटायर एक्सरसाइज सॉरी जो चैप्टर है इंटीग्रेशन, वो भी आज बड़ी मुश्किल में कंप्लीट हो गया, क्योंकि 10 एक्सरसाइज थी, बहुत दिन से करते 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 आज खत्म ही हो गया, ठीक है। सो गाइज, अब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे उसको तभी करेंगे जब हमारा चैप्टर 7 स्ट्रांग होगा। तो प्लीज़ मेक चैप्टर 7 स्ट्रांग, डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस, ठीक है। और क्योंकि 8 और 9 चैप्टर बिल्कुल इंटीग्रेशन पे डिपेंड है, ठीक है। सो कोई कमी रह गई होगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइस, ये लेक्चर्स प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर किया करो, ठीक है ना, सो दैट कि आपके सपोर्ट से मैं और आप, हम दोनों ग्रो करेंगे। और इसके नोट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका विद्या वाइज ऐप और टेलीग्राम चैनल पे, दोनों पे हमारे मिल जाएंगे। टिल देन अगले लेक्चर में मिलता हूँ आपको, ठीक है ना। टिल देन गुड बाय एंड लव यू ऑल, बाय बाय।